हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए आज एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है वर्तमान में जीना, यानी कि लिव इन प्रेजेंट। बीता कल इतिहास है, आने वाला स्वप्न। जो पल हाथों में रहे वही सच्चा अपना। चिंता छोड़ो कल की, भूलो बीती बात। आज के इस पल में ही छिपी खुशियों की सौगात। फ्रेंड्स, हमारा अतीत केवल बीत चुके हुए क्षणों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन की चेतना पर पड़ा हुआ एक बहुत छोटा और ना दिखने वाला एक पर्दा है। मनुष्य अपने वर्तमान में जितना नहीं जीता, उससे कहीं ज्यादा वो अपने पास्ट की परछाइयों में, पास्ट की शैडोज में भटकता रहता है। और ये जो भटकाव होता है, धीरे धीरे एक बोझ का रूप ले लेता है। एक ऐसा बोझ जो दिखता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन सोल को जकड़ जरूर लेता है। आत्मा स्वभावतः मुक्त, निरंजन, निष्कलुष है। फिर ये बंधन कहाँ से आता है? ये बंधन किसी बाहरी शक्ति का नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो यादें, जो मेमोरीज, जो स्मृतियां हमने इकट्ठा की हुई हैं, उन्हीं का एक रिजल्ट है। कुछ मेमोरीज बहुत हैप्पी होती हैं तो कुछ सैड भी होती हैं। लेकिन पास्ट ना तो एनिमी है और ना ही फ्रेंड है। ये केवल एक एक्सीडेंट है, एक प्रवाह है। परंतु वास्तविकता में अतीत मनुष्य के अंदर एक ऐसा गुप्त वन बन जाता है, जिससे वो बार बार लौटता है और अपने ही फुटप्रिंट्स को सर्च करने के लिए कि मैं इन्हीं रास्तों पर तो चला था, तब मुझे इतनी ज़्यादा परेशानियां आई थी। वाकई क्षण क्षण में है जिंदगी, हर पल एक उपहार। वर्तमान में जो जिए वही है धनवान। उन सारी भूल भुलैयाओं में भटकने की बजाय हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए। वेदांत का मूल सिद्धांत है नेति नेति, अर्थात यह नहीं, यह नहीं। यह हमें बोध कराता है कि जो भी चेंजेबल है, जो भी परिवर्तनशील है, वह सत्य नहीं है। अतीत से मुक्ति का अर्थ उसे नकारना नहीं है, बल्कि उसके एक्चुअल प्लेस पर उसे स्थापित करना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी एक्सीडेंट होते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, लेकिन आकाश कभी उनसे प्रभावित नहीं होता। जब तक मनुष्य अपने पास्ट में उलझा रहता है, तब तक वो अपने प्रेजेंट की लैंड पर स्टेबल हो ही नहीं पाता। इसलिए अतीत को अपनी पीठ पर एक बोझ के जैसे लेकर चलना, उसे बंद करना होगा, उसे विदा देना ही होगा। क्योंकि कोई भी यात्री पुराने पड़ाव को पीछे छोड़कर ही आगे बढ़ता है, और यही एक आइडियल लाइफ की फिलॉसफी है। भविष्य की चिंता नहीं, ना अतीत का बोझ। जो जीता इस पल को वही सच्चा खोज। और वाकई ये बात सच है कि हमें बीते हुए कल की चिंता को छोड़ देना चाहिए। जो इस समय हो रहा है, उसी में पूरी तरह हमें अवेयर होकर शामिल होना चाहिए, और बीते हुए कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और ना ही आने वाला कल का डर हमें बार बार सताए। वर्तमान में जीने का मतलब ही यही है कि हमें अपनी बीती हुई गलतियों को बार बार याद नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता में हमें अपने आज को खराब नहीं करना चाहिए, और साथ ही हर छोटे पल को महसूस करना और उसका आनंद लेना चाहिए। वर्तमान का हर पल है खास, यही है जीवन का सच्चा एहसास। न बीते कल की कोई परछाई, न आने वाले कल की कोई घबराई। जो सामने है वही अपनाओ, हर क्षण को मुस्कान से सजाओ। जो सामने है वही अपनाओ, हर क्षण को मुस्कान से सजाओ। छोटी छोटी खुशियों को पहचानो और अपने जीवन को सुंदर बनाओ। ना भागो समय के पीछे यूं, न सोचो हर पल क्यों और क्यों। जो है अभी है वही है जीवन, इसी में छुपा है सारा सावन। और ये बात सच है कि जो आज है वही हमारा बेहतर जीवन है। फ्रेंड्स, जब हमारा वर्तमान बेहतर होगा तो हमारा
भूतकाल यानी कि जो हमारा अतीत है, जो हमारा पास्ट है, वो तो बेहतर होगा ही साथ हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, क्या तुम लाए थे जो तुमने खो दिया, और क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान का दुख मत करो, क्योंकि पास्ट का दुख मत करो, क्योंकि वर्तमान चल रहा है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है। इसलिए भूत का पश्चाताप ना करें, भविष्य की चिंता ना करें, वर्तमान चल रहा है, अपने आज को सुखद बनाएं और अपने आज में जिएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग।